हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग क्लास 10th का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पढ़ चुके थे, अब पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति का डेफिनेशन पढ़े थे, त्रिकोणोमेट्री का शुरुआत कैसे हुआ, इसका उपयोग क्या क्या होता है ये पढ़े थे और इसको क्यों पढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में त्रिकोणोमेट्रिक एंगल्स, त्रिकोणमितीय कोण, ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स, त्रिकोणमितीय कोण। तो इसमें पहले हम जानते हैं ज्यामितीय कोण, ज्योमेट्रिक एंगल्स क्या होता है। ज्यामितीय कोण होता है जैसे ये किरण इधर से है और ये किरण इधर से है, दोनों का अंत एक ही जगह हो रहा है, एक ही अंत हो रहा है, एक ही जगह अंत। ये किरण का अंत भी यहाँ, ये किरण का अंत भी यहाँ। तो डेफिनेशन क्या होगा, एक ही अंत हो रहा है, एक ही जगह अंत हो रहा है, क्या लगा एक ही जगह। तो एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के बीच का जो ये झुकाव है इसी को क्या कहते हैं, कोण। एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के बीच के झुकाव क्या कहते हैं, ऐसे हट के यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ भी झुकाव है। तो एक ही अंत बिंदु वाले, जैसे दीवार के बीच भी झुकाव होता है, पेड़ के बीच भी झुकाव होता है, पेड़ से टहनी के बीच भी झुकाव होता है, चापाकल जो चलाते हैं, चापाकल और उसका जो जिसमें पानी रहता है उसके बीच भी झुकाव रहता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल से पहले ज्योमेट्रिक एंगल क्या जानते हैं, एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के बीच के झुकाव को कहता है। एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण। इस किरण का अंत भी यही हो रहा है, इस किरण का भी अंत यही हो रहा है। तो एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के बीच के झुकाव को, एक ही अंत बिंदु वाले दो किरणों के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण। ज्यामितीय कोण सिर्फ धनात्मक लिया जाता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक कोण धनात्मक और ऋणात्मक दोनों लिया जाता है। इस कोण में इसको कहेंगे प्रारंभिक भुजा और इसको कहेंगे अंतिम भुजा। इसको इनिशियल साइड, इसको टर्मिनल साइड। ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड। अब हम जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल। यदि प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष अंतिम भुजा को घुमाया जाए, यदि प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष अंतिम भुजा को घुमाया जाए, ये प्रारंभिक है और ये अंतिम है, तो प्रारंभिक के सापेक्ष अंतिम को घुमाया जाए। जैसे जग में मूर्ति बीच में हम चारों घूमते हैं तो मूर्ति के सापेक्ष घूमते हैं, उसी तरह यहाँ प्रारंभिक के सापेक्ष अंतिम को, ये प्रारंभिक ये अंतिम, प्रारंभिक के सापेक्ष अंतिम भुजा को दो तरह से घुमाएंगे, या तो इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन का नाम है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी की विपरीत दिशा। इस डायरेक्शन का नाम है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यदि किसी प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष अंतिम भुजा को घुमाया जाए तो यहाँ पॉजिटिव एंगल बनेगा, मान लीजिए एंगल प्लस थीटा। लेकिन अगर प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष नीचे से घुमाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो यहाँ बनेगा निगेटिव एंगल माइनस थीटा। दो तरह से घूमता है, एक इस तरह से घूमता है, ऐसे हम करते हैं उठा बाहर की तरफ, ऐसे घुमाते हैं उठा बाहर की तरफ तो ये पॉजिटिव एंगल, ऐसे घुमाते हैं तो उठा अंदर की तरफ तो ये निगेटिव है। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है तो ये कहेंगे, ऐसे घूम रहा है तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इस तरह से घूम रहा है तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इसको कहेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष अंतिम भुजा को घुमाया जाए, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया जाए तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, घड़ी की दिशा में घुमाया जाए निगेटिव एंगल बनेगा, घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया जाए पॉजिटिव एंगल बनेगा, घड़ी की दिशा में घुमाया जाए निगेटिव एंगल बनेगा। ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, ये प्रारंभिक भुजा, ये अंतिम भुजा, ये प्रारंभिक भुजा, ये अंतिम भुजा। तो यदि किसी अंतिम भुजा को प्रारंभिक भुजा के सापेक्ष घुमाया जाए तो दो तरह का एंगल बनता है, या तो धनात्मक या ऋणात्मक। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाए धनात्मक, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया जाए ऋणात्मक। अर्थात हम कह सकते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल जो है धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल कैसा होता है, धनात्मक भी होंगे और ऋणात्मक भी होंगे। अब जैसे ये इस तरह से घूम के यहाँ तक आए, दोबारा घूम के आए, इसका मतलब है ये थीटा है और यहाँ से यहाँ 360, तो ये पूरा हो जाएगा 360 प्लस थीटा। यहाँ से यहाँ बोल घूम के आए 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। अगर इधर से घूम के यहाँ तक आए, ये है थीटा, तो यहाँ से यहाँ 360
अब प्लस थीटा, लेकिन ये घड़ी की दिशा में है इसलिए माइनस लग जाएगा, इधर से घूम रहे हैं माइनस थीटा, ऐसे घूम रहे हैं तो प्लस, यहाँ प्लस एंगल और यहाँ माइनस है। ट्रिगोनोमेट्री एंगल धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं, लेकिन हम 10th में सिर्फ धनात्मक के लिए पढ़ेंगे, 0 के लिए पढ़ेंगे, 45 के लिए, 30 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए, और निगेटिव का यूज हम अगले क्लास 11th में करेंगे। अब हम इसमें जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल के बाद हम जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? तो किसी समकोण त्रिभुज में, हम एक समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, ये हम लिए राइट एंगल ट्रायंगल, किसी समकोण त्रिभुज में ये 90 है तो ये दोनों एवरेज भी 90 से कम होगा, तो यानी ये 90 से कम न्यून कोण होगा। किसी समकोण त्रिभुज में इस न्यून कोण के सापेक्ष जो इसके भुजा का अनुपात निकालेंगे, इसी को कहेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष, ये दोनों न्यून कोण है, किसी भी कोण के सापेक्ष चल सकते हैं, न्यून कोण को हम यहाँ थीटा माने, इसको कहेंगे थीटा। न्यून कोण को, इस कोण को हम थीटा या अल्फा या बीटा या गामा या कप्पा, कोई भी चीज से, कोई भी ग्रीक लेटर से डिनोट करेंगे, जो शुरू से यूज होते जा रहे हैं, ज्यादातर हम थीटा यूज करेंगे। तो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उनके संगत भुजा, तीनों में से कोई भुजा ले सकते हैं, उनके संगत भुजा का अनुपात कहलाता है त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको शॉर्ट में टी रेशियो से डिनोट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी शॉर्ट में लिखेंगे टी रेशियो, या ऐसे भी लिखेंगे टी रेशियो, त्रिगोनोमेट्रिक अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उनके संगत भुजाओं का अनुपात, ये जो तीनों भुजा है उस तीनों में से कोई भी दो भुजा का अनुपात, उनके संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या कहलाएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या डेफिनेशन होगा? किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या कहलाएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। ये 6 प्रकार के होते हैं। अब ये 6 प्रकार के क्यों होते हैं? इसका भी एक कारण है। जैसे मान लीजिए हमको समस्तीपुर से हाजीपुर जाना, पहले हम समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर गए, फिर मुजफ्फरपुर से हम हाजीपुर गए। मान लीजिए समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर जाने का 2 रास्ता और मुजफ्फरपुर से हाजीपुर जाने का 3 रास्ता, तो टोटल कितना रास्ता है? इधर 2 रास्ता, इधर 3 रास्ता, 2 गुना 3 कितना? 6 रास्ता होगा। कैसे 6 रास्ता होगा? ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 11th में पढ़ना, वैसे हम यहाँ समझा देते हैं। समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर पहला रास्ता से आए, यहाँ भी पहला रास्ता से निकल गए, यहाँ से यहाँ पहला रास्ता से यहाँ दूसरा से चल गए, यहाँ से यहाँ पहला से आए, यहाँ तीसरा से चल गए, फिर दूसरा से आए, पहला से गए, फिर दूसरा से आए, दूसरा से गए, दूसरा से आए, तीसरा से गए। यानी समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर पहला रास्ता और मुजफ्फरपुर से हाजीपुर भी पहला रास्ता। समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर पहला रास्ता, मुजफ्फरपुर से हाजीपुर दूसरा रास्ता, समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर पहला रास्ता, मुजफ्फरपुर से हाजीपुर तीसरा रास्ता, समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर दूसरा रास्ता, मुजफ्फरपुर से हाजीपुर पहला रास्ता, समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर दूसरा रास्ता, मुजफ्फरपुर से हाजीपुर दूसरा रास्ता, समस्तीपुर से मुजफ्फरपुर दूसरा रास्ता, मुजफ्फरपुर से हाजीपुर तीसरा रास्ता। 3 और 3 कितना? 6 से ज्यादा नहीं हो, गुना करेंगे। जब तो वह सभी काम होने के बाद कोई कार्य पूरा होता है तो वह गुना करते हैं, जो हम अगले क्लास में इसके बारे में सीखेंगे। फिलहाल इसका हम थोड़ा यूज करेंगे। जैसे मेरे पास 3 जीन्स और 2 शर्ट्स हैं, इसको हम कितने तरीका से पहन सकते हैं ताकि कभी भी सेम नहीं हो? तो 6 तरीका होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला जीन्स पहला शर्ट, पहला जीन्स दूसरा शर्ट, दूसरा जीन्स पहला शर्ट, दूसरा जीन्स दूसरा शर्ट, तीसरा जीन्स पहला शर्ट, तीसरा जीन्स दूसरा शर्ट, 2 2 4 2 6। तो 6 तरीका हो गए। पहला जीन्स के साथ पहला शर्ट, दूसरा जीन्स के साथ पहला जीन्स के साथ पहला शर्ट, पहला जीन्स के साथ दूसरा शर्ट, फिर दूसरा जीन्स के साथ पहला शर्ट, दूसरा जीन्स के साथ दूसरा शर्ट, फिर तीसरा जीन्स के साथ पहला शर्ट, तीसरा जीन्स के साथ तीसरा शर्ट।
उसी तरह यहाँ हमारे पास 3 भुजा है, ए बी बी सी ए सी, और दो दो भुजा का अनुपात निकालेंगे तो 3 दूना कितना 6, जैसे ए बी बाई बी सी, बी सी बाई ए सी, कोई भी दो भुजा देंगे, ए सी बाई ए बी, 3 आया, और 3 इसका उल्टा बी सी बाई ए बी, इसका उल्टा ए सी बाई बी सी, इसका उल्टा ए बी बाई ए सी। अब इससे ज्यादा अनुपात नहीं होगा, मात्र 6 अनुपात, सेम भुजा नहीं लेना है, भिन्न भिन्न भुजा, तो इसमें दो भिन्न भिन्न भुजाओं का अनुपात कितना होगा, मात्र 6, 6 से कम होगा ना 6 से ज्यादा, क्योंकि 3 भुजा है उसमें दो दो का अनुपात निकालते हैं, तो 3 दूना 6 अनुपात, तो इस 6 अनुपात होता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उनके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है उसी का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष उनके संगत भुजाओं का अनुपात को क्या कहेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के। अब इनके क्या नाम है, इनका क्या, इनके नाम क्या है, इनके बारे में क्या सीख रहे हैं, तो ये सब हम फिर अगले पार्ट 3 में पढ़ेंगे। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जहाँ भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबों के भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।